आज हम लोग पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री। ठीक है। एंशंट हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेस के बेस पे। ओके। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ स्टडी हमारे पास क्या है? एक है लिटरेरी सोर्स, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जो भी रिटन है, जैसे रिलीजियस लिटरेचर हो गए, सेक्युलर लिटरेचर हो गए, या फिर जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे, फायान, ह्यूनसांग, उनके जो अकाउंट्स है, जो वो लोग डायरी मेंटेन करते थे, ठीक है, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको पढ़ के हम लोग लिटरेरी सोर्स के बेसिस पे एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है? इसको हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे। मटेरियल रिमेन्स जैसे इंस्क्रिप्शन हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए, कॉइन हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए। ठीक है, इन सब के बेसिस पे हम लोग पढ़ते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है। ठीक है, अब हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं, तो पास्ट को हम लोग 3 फेज में बांटते हैं। ठीक है, एक हो गया प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, एक हिस्ट्री। ठीक है, अब इनका बेसिस क्या क्या है? एक, जब हम लोग पास्ट को पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा भी रहा होगा जब कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा। ठीक है, जब कोई लिटरेरी सोर्सेस नहीं होंगे, कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं होंगे, वो लोग को लिखना नहीं आता होगा। ठीक है, कोई एक ऐसा टाइम भी रहा होगा। उसमें क्या मिलेंगे? मटेरियल रिमेन, जो वो लोग यूज़ करते थे, खाते पीते होंगे, या फिर जो भी रिमेन्स है वो क्या है? मटेरियल रिमेन्स है। तो हम लोग उसके बेसिस पे जो पढ़ते हैं उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है? कि जिसमें स्क्रिप्ट तो वो लोग डेवलप किए लेकिन अनडिसाइफर्ड, हमें समझ में नहीं आ रहे, जैसे सिंबॉलिक हो गए, या फिर और भी कोई लेटर्स या वर्ड्स हो गए जिसका हमको मीनिंग नहीं पता है अभी हम लोग को, तो वो अनडिसाइफर्ड है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग किसके कैटेगरी में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री के। ठीक है, इसको भी हम लोग मटेरियल रिमेन के बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आईवीसी हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि जो स्क्रिप्ट है, जो मिली है, वो अनडिसाइफर्ड है। ठीक है, प्री हिस्ट्री में क्या था कि हम लोग मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे पढ़ते हैं, जैसे चालकोलिथिक कल्चर, वो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। और प्रोटो हिस्ट्री हम लोग मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट थी लेकिन हम लोग को समझ नहीं आती। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या हो जाएगा? जिसमें स्क्रिप्ट भी है, जो हम लोग डिकोड भी कर चुके हैं, हम लोग समझते हैं कि क्या लिखा गया है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं किससे? लिटरेरी एविडेंस और मटेरियल रिमेन्स के बेसिस पे। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये तीनों जो है, चालकोलिथिक कल्चर, आईवीसी और मेसोपोटामिया, तीनों मतलब सेम ये के हैं, सेम टाइम पीरियड के हैं, लेकिन एक को हम लोग प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक को प्रोटो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एक को हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, एक ही टाइम के हैं लेकिन तीनों अलग अलग ये पे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज। स्टोन एज का टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं क्या है। अप्रॉक्स 2 मिलियन BCE से 5000 BCE। ठीक है, अब ये अप्रॉक्स है क्यों? क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। ठीक है, इसीलिए हम लोग अप्रॉक्स देखते हैं। ठीक है, स्टोन एज को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें? 3 पीरियड में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है? 2 मिलियन ईयर्स अगो BCE टू 10,000 BCE। ठीक है, मेसोलिथिक 10,000 टू 8,000 BCE, नियोलिथिक 8,000 टू 4,000 BCE। अलग अलग बुक्स में ये वेरी कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, पैलियोलिथिक मतलब क्या? पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, उसमें लोग क्या करते थे? हंटिंग गैदरिंग करते थे। ठीक है, फूड के लिए। जो अर्थ का सरफेस था वो मोस्टली क्या था? कवर्ड विथ आइस। ठीक, और उस टाइम पे हम लोग डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब नई नई चीज़ें सीख रहे थे कि नेचर में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, ऑब्जर्वेशन चल रहे थे। ठीक है, मेसोलिथिक एज में क्या हो रहा था कि जो हम लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे उससे हम लोग डोमेस्टिकेशन शुरू किए। देखिए, हम लोग नेचर को ऑब्जर्व किए कि अरे ये गोट है तो ये रिप्रोड्यूस करके अपना और नंबर्स बढ़ा रही है, तो हम लोग क्या किए? उसको डोमेस्टिकेट करने लगे कि हम लोग इसको रखेंगे तो हम लोग एक तरह से फूड स्टोर कर रहे हैं। ठीक है,
कि अगर हम लोग को दूध चाहिए, मिल्क चाहिए तो उससे ले लें, या फिर कभी मीट खाना हुआ तो वो भी हम लोग को मतलब एक तरह से फूड स्टोर करने लगे। ठीक है। प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग, अब ये लोग स्क्रिप्ट डिस्कवर नहीं किए थे, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते थे, ये पेंटिंग करते थे। ठीक है। तो स्टोन एज था तो स्टोन पे वो लोग अलग अलग पेंटिंग हम लोग को मिली है। ठीक है। जैसे लखोदियार जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे केव पेंटिंग्स मिली है। भीमबेटका हो गया, उसमें भी हम लोग को बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है। तो वो एक एक्सप्रेस करने का तरीका था। ठीक है। नियोलिथिक में क्या हम लोग डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं। अब जो हम लोग फूड स्टोर कर रहे थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कर रहे हैं। अब हम लोग उगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं नियोलिथिक एज में। ठीक है। और ये सब हम लोग को 2 मिलियन से 4000 BC इतना टाइम लगा ये सब सीखने में। ठीक है। क्योंकि वो प्योरली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि अरे हमने देखा कि अरे एक पेड़ था, उससे एक वो पेड़ मर गया, उससे एक सीड बना, और सीड जब सॉइल में उसको सनलाइट और वाटर वगैरह मिला तो वो फिर से एक पेड़ के रूप में बन गया। तो हम लोग क्या करने लगे, वो सीड गैदर करने लगे, स्टोर करने लगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस सीड के अंदर एक पूरा पेड़ छुपा है। तो इसीलिए हम लोग एग्रीकल्चर और फार्मिंग करने लगे। फिर ये भी ऑब्जर्व किया कि किस सीज़न में कौन सा क्रॉप होता है, ग्रो करता है। ठीक है। तो ये सब प्योरली ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। फिर हम लोग पॉटरी बनाने लगे क्ले से, क्योंकि जो हम लोग बताते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होता था उसको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए, तो उसके लिए हम लोग पॉटरी बनाने लगे। फिर बहुत सारी हम लोग की बिलीव्स भी डेवलप हो गए हैं कि हम लोग बरियल प्रैक्टिस करने लगे। बरियल प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करने लगे। क्योंकि ये कैसे पता चलता है, क्योंकि हम लोग उसके साथ में डेड बॉडी के साथ में पॉट्स रखने लगे, उसके अंदर ग्रेन्स रखने लगे। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे। ठीक है। अब जब हम एग्रीकल्चर करते थे तो क्या हम लोग सेटलमेंट करने लगे, क्योंकि पूरा एक सीज़न लगेगा किसी भी क्रॉप को बड़ा होने और उसका हार्वेस्टिंग में। तो हम लोग धीरे धीरे हंटर गैदरर से सेटलमेंट की तरफ आए। ठीक है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेते हैं। टाइम स्केल क्या है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ये सेकंड है, फिर मिनट है, फिर आवर है। ठीक है। उसी तरह से डेज, वीक, मंथ, ईयर, ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम को दर्शाने के लिए। उसी तरह से हम लोग जो इतना ईयर्स का जो गैप है, या फिर जो इतने सालों का जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, प्री कैम्ब्रियन इयॉन। ठीक है। उसको प्रोटेरोजोइक भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फेनेरोजोइक इयॉन। तो प्रोटेरोजोइक इयॉन में क्या है, 25 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 552 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फेनेरोजोइक में 3 डिवीजन इसका। हाँ, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक एरा। ठीक है। तो अभी हम लोग किस में है, सीनोजोइक एरा में। तो एक बेसिक बस एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को दिखाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक को भी हम लोग फर्दर 3 ये में डिवाइड कर सकते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक में हम लोग क्या देखते हैं कि जो टूल्स हैं, टूल्स हम लोग कैसे बने हुए देखते हैं, हैंड एक्स। ठीक है। जो स्टोन के बने हुए, क्लीवर, चॉपर, वो जो टूल्स थे वो बहुत रफ एंड हेवी होते थे। ठीक है। और केव्स एंड शेल्टर में रखते थे। इससे पता चलता है कि वो लोग केव्स और शेल्टर में रहते थे, स्टोन के टूल्स बनाने की कोशिश करते थे। मिडिल पैलियोलिथिक तक आते आते क्या बनाने लगे, फ्लेक टूल्स, ब्लेड्स। मतलब टूल्स बनाते बनाते इतने शार्प हो गए कि हम लोग ब्लेड्स बनाने लगे। ठीक है। टूल्स और लाइटर होते गए, पहले हैवी थे, रफ थे,
अब और शार्पर और लाइटर होते गए, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ होमो इरेक्टस, पहले हम लोग झुक के चलते थे, अब होमो इरेक्टस होने लगे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ फायर, इस टाइम पे हम लोग ऑब्जर्व करते करते क्या किए, फायर डिस्कवर किए, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ कि हम लोग नीडल बनाने लगे, बीड्स बनाने लगे, ब्यूरिन बनाने लगे। एमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस, ठीक है। पहले हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ, होमो इरेक्टस, मतलब इरेक्ट मतलब क्या, जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी वो सीधी हो गई, ठीक है। और होमोसेपियन मतलब क्या, सेपियन मतलब होता है इंटेलिजेंट, मतलब हम लोग सारा चीज़ सीख के ऑब्जर्व करके ये सब अप्लाई करके इंटेलिजेंट हो गए, हमारी स्किल बढ़ गई, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहलाएं क्या, होमोसेपियन। अब क्या हो गया है, होमोसेपियन सेपियन, ठीक है, मतलब और वाइजर और स्मार्ट, ठीक है। और उस टाइम पे एक्सप्रेस करने के लिए पेंटिंग बनाते थे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैलियोलिथिक पेंटिंग, ठीक है। अब हम लोग साइट्स देख लेते हैं। पहला साइट है भीमबेटका, जो कि है एमपी में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है, केव पेंटिंग कुरनूल की गुफाओं में, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे हम लोग को एशेस मिले हैं, यानी राख, यानी जो फायर का एविडेंस है वो मिलता है, ठीक है। हुजगी में क्या मिला हम लोग को, लाइमस्टोन, जो कि कर्नाटक में है। निवासा महाराष्ट्र, बेलन वैली यूपी में, पुष्करन बिनवाना राजस्थान में, सोन वैली, ठीक है, पहलगाम कश्मीर में, अतेरीपक्कम तमिलनाडु में, गारो हिल्स मेघालय। ये सारे कुछ साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स, ठीक है। अब मीजोलिथिक में क्या है, इसमें मेजर क्लाइमेट चेंज हुआ। पहले हम लोग देखे कि वो अर्लियर कवर्ड विद आइस था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ, तो क्लाइमेट जो है वो आइस एज से वार्म होते गया, वार्म ह्यूमिड, रेनफॉल भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, फिशिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। हम लोग सीखने लगे कि कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे सारा नेचर्स में दिया गया है, ठीक है। पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन था, शेप, ठीक है। और फर्स्ट टेम्ड एनिमल कौन सा था, डॉग, ठीक है। टूल्स उस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते थे, ब्लेड्स, यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे छोटे, लिथ मतलब छोटे पत्थरों से बने हुए, माइक्रोलिथ। म्यूरल पेंटिंग्स हम लोग उस टाइम पे देखते थे, जैसे वो लोग कलर्स के लिए क्या यूज़ करते थे, रेड कलर के लिए गेरू यूज़ करते थे, वाइट कलर के लिए लाइमस्टोन यूज़ करते थे, ठीक है। ग्रीन कलर के लिए पत्ता हो गया, गेरुआ, गेरुआ, हाँ, गेरुआ, ठीक है। और कुछ साइट्स देख लेते हैं हम लोग, मीजोलिथिक साइट। तो मीजोलिथिक साइट कौन कौन से हैं, आदमगढ़ एमपी, बदौर राजस्थान, सरायनाहर यूपी, चौपानी मांडो यूपी, भीमबेटका एमपी, लंगनाज गुजरात, संगन कल्लो कर्नाटक, ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, बिरभानपुर वेस्ट बंगाल, ठीक है। हम लोग देखते हैं नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक क्या है, पहले नियोलिथिक एज आते आते हम लोग क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू कर दिए, ठीक है। एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिए, क्योंकि इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग सीखते गए कि क्या हम लोग और कर सकते हैं, ठीक है। कैसे और फाइन टूल बना सकते हैं, कैसे प्लांटेशन फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे फूड ग्रो कर सकते हैं, फिर उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो यूज़ ऑफ पॉटरी, ठीक है। हाउस बिल्डिंग फॉर अ सेटल लाइफ, डेड बॉडी डिस्पोजल। उस टाइम पे तो बहुत बिलीव्स आ गए थे कि नहीं लाइफ आफ्टर डेथ होता है, तो हमको जो बॉडी है वो अच्छे से डिस्पोज करके उसके साथ ग्रेन्स पॉट्स जो भी है वो उसके साथ देना है, ताकि वो आफ्टर लाइफ में उसके काम आए, ठीक है। बिलीव्स ये भी थे कि इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बॉडी रहेगा, हाँ, ठीक है। अब साइड्स देख लेते हैं, ठीक है। बुर्जा होम, ठीक है, जहाँ पे पिट्स और मैनहायर्स मिले, ठीक है। गुफ कराल एग्रीकल्चर पॉलिश टूल मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नो माइक्रोलिथ्स हम लोग कहाँ देखें, मीजोलिथिक में, ठीक है।
नियोलिथिक तक आते आते छोटे छोटे टूल्स नहीं बनते, ठीक है। कोरस ग्रे पोट्री, डोमेस्टिक डॉग्स बी बरीड विद मास्टर, ठीक है। ऐसे भी हम लोग को प्रूफ्स मिले हैं कि जो घर का डोमेस्टिकेटेड डॉग है उसको उसके मास्टर के साथ दफनाया गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों के साथ में डेथ हुई हो या फिर और भी कोई बिलीफ हो, ठीक है। यूपी में कोल्डीवा, यहाँ पे हम लोग को क्या मिले हैं, स्टोन और बोन के टूल्स, ठीक है, पॉटरी। बिहार चिरांद में मिले हैं बोन के टूल, आइवरी, एंटलर्स, ठीक है। असम, मेघालय, नागालैंड, ये सब में टूल्स मिले हैं। फिर दार्जोली हेडिंग, स्टोन क्वार्न मिले हैं, जेडाइट स्टोन, ठीक है। साउथ इंडिया में कौन कौन सा साइट्स है, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकली हल में हम लोग को क्या मिला है, बर्न्ट पैचेस मिले। जैसे जो एग्रीकल्चर के बाद हम लोग ये करते हैं, जो उसका स्टॉक रह जाता है थोड़ा बहुत उसको हटाने के लिए आग लगा देते हैं, तो वो बर्न्ट पैचेस मिले। हलूर कर्नाटक में, ठीक है। बुढ़िहाल कर्नाटक में, और ये सब आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। तो बुढ़ियाल में हम लोग को क्या मिले हैं, ऐश माउंट्स और फायर बेक्ड अर्दन फिगर्स, ठीक है। जो फिगरिन्स है, टॉयज है, या फिर और भी जो मिट्टी के हैं टेराकोटा, वो फायर बेक्ड मिले हैं। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, रागी, उस टाइम पे वो कल्टीवेट किया जाता था। मिलेट्स हो गए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक व्यक्ति था, तो वो बोला कि हमको आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बना क्या, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। वो क्या किया, जब हड़प्पा गया तो यूज्ड रिटन सोर्सेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो पहले से लिखा है, तो पहले हम लोग क्या जानते थे कि जो उत्पत्ति हुई है मनुष्य की वो गंगा नदी के किनारे से हुई है, ठीक है। और जो हड़प्पा जो साइट है वो इंडस नदी के किनारे है। तो उस टाइम पे तो ऐसा कोई हम लोग को प्रूफ मिलता नहीं है कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन बसती थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या किया, वो उसको गंगा नदी के ओरिजिन की जो थ्योरी है उस पे, उसके जो रिटन सोर्सेस है उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, ठीक है। मेन इंटरेस्ट उसका क्या था, पीरियड फ्रॉम 600 BCE टू 400 CE, मतलब जो गंगा नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई उस टाइम पीरियड में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो ही कलेक्टेड यूज अकाउंट ऑफ चाइनीज पिलग्रिम्स, ठीक है, जो चाइना से आए थे वो लोग के अकाउंट यूज़ किए उसने इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। हड़प्पा एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स डिडंट फिट इन हिज फ्रेमवर्क, ठीक है, क्योंकि ये तो उससे काफ़ी पहले गंगा नदी के पास जो सिविलाइजेशन शुरू हुई उससे काफ़ी पहले इंडस सिविलाइजेशन बसी थी, ठीक है। तो उसका कोई रिटन एविडेंस नहीं था, ना कोई प्रूफ था, तो वो उसकी फ्रेमवर्क में बैठ नहीं रहा था, ठीक है। तो वो क्या किया, इग्नोर कर दिया, ठीक है। सो 1920 में दयाराम साहनी ये गए हड़प्पा और ही स्टार्टेड एक्सकेवेशन एट हड़प्पा, ठीक है। 1921 में RD बनर्जी स्टार्टेड एक्सकेवेटिंग मोहनजोदड़ो में कौन गए, RD बनर्जी, ठीक है। 1924 में जब ये सारे मिले, अलेक्जेंडर कनिंघम को भी मिले थे, सील मिली, बेक्ड ब्रिक्स मिले, लेकिन वो क्या किया, इनको इग्नोर कर दिए। रेलवे लाइन बिछानी थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, तो बोले कि यहाँ एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तब अलेक्जेंडर कनिंघम बोले कि मुझे आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे वहाँ भेज दीजिए। तो उसको मिले, सील भी मिली, बेक्ड ब्रिक्स भी मिले, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो वो सोच के क्या खुश हो गया कि ये रेलवे लाइन बिछाने में काम आएगी। उसको ये दिमाग में नहीं आया कि ये बेक्ड ब्रिक मिल कैसे रही हैं इतने ज़मीन में दबे हुए और इतनी बड़ी मात्रा में, तो उसने वो दिमाग नहीं लगाया, ठीक है। और वो चांस खो दिया कि हिस्ट्री में उसका नाम लिखा जाए कि उसने इंडस सिविलाइजेशन की खोज की, ठीक है।
1924 में क्या हुआ, फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेड बाय जॉन मार्शल, उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ठीक है। सो उसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स थे, एक्सकेवेशन में बहुत सारे मिस्टेक्स थे, लेकिन 1924 में ये फाइनल फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ कि एक नई सिविलाइजेशन की खोज हुई है। ठीक है, जो इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन है। तो SN रॉय नोटेड इन, वो अपनी किताब में लिखते हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इस किताब में, दैट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर। ठीक है, तो जॉन मार्शल जब आया था तो उस टाइम पे तो उसको सिर्फ गंगा रिवर के सिविलाइजेशन का पता था, लेकिन जब वो भारत से गया तो वो उसको और 3000 साल पुराना करके गया। ठीक है, तो ये अपनी किताब में लिखा है, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंडर, मतलब जिस टाइम पे उसको इंडिया मिला था उससे वो 3000 साल पीछे करके गया, पहले करके गया, 3000 साल और बड़ा करके गया। मतलब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे गंगा वैली सिविलाइजेशन अभी है, ठीक है, मान लो प्रेजेंट है, ठीक है, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसके 3000 साल पहले बसी थी। ठीक है, तो खोज जॉन मार्शल ने अनाउंस किया, तो इसीलिए वो जो जब उसको मिला था इंडिया उससे 3000 साल और बड़ा कर दिया। उस टाइम का तो हम लोग को पता नहीं था ना कि ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन है। ठीक है, थी 1944 में REM व्हीलर जो एक्सकेवेशन में मिस्टेक्स हुई थी उसको रेक्टिफाई करने का काम किया। ठीक है, ये बने थे 1944 में DG ऑफ ASI, जो कि एक्स ब्रिगेडियर थे। ठीक है, ब्रॉट मिलिट्री प्रिसीजन इन आर्कियोलॉजी, जो उसमें मिलिट्री प्रिसीजन सिखाया जाता है वो यूज़ किए आर्कियोलॉजी में और रेक्टिफाइड द मिस्टेक्स। अब हम लोग सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? सर सिविलाइजेशन हम लोग किसको बोलते हैं, या तो पहला हम लोग डिफाइन करते हैं अर्बन लाइफ से, दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं राइटिंग से, कि उसका एक प्रूफ है, हम लोग उन लोग को लिखने आता है या स्क्रिप्ट लिखने आता है। ठीक है, तो अर्बन लाइफ मतलब क्या, टाउन प्लानिंग, ट्रेड, ठीक है, तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये सब जो कंबाइंड हम लोग को देखते हैं प्रूफ, तो हम लोग बोलते हैं कि ये एक सिविलाइजेशन है पढ़े लिखे लोगों की। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, स्पेसिफिक कल्चरल स्टेज एसोसिएटेड विद द सिटीज एंड राइटिंग्स। ठीक है, लेकिन नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक, बहुत सारी ऐसी भी साइट्स है जहाँ स्क्रिप्ट नहीं ये है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत सिविलाइज थे। ठीक है, अब थ्योरी, दो थ्योरी दी जाती है, एक है डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी ब्रिटिश ने दिया था। ठीक है, डिफ्यूजन थ्योरी में क्या था, वो बोले कि मेसोपोटामिया, मिडिल ईस्ट से बाहर से लोग आए थे और इंडिया को सिविलाइज किया। ठीक है, लेकिन ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन है, वो इंडिया की ही है और इंडिया ही ओरिजिन की, कोई बाहर से नहीं आया था हम लोग को सिविलाइज करने। ठीक है, और थ्योरी, सेकेंड थ्योरी क्या है, वी फॉलो इवोल्यूशन थ्योरी, कि हम लोग ने धीरे धीरे चीज़ें ऑब्जर्व करते गए, इवॉल्व करते गए, अप्लाई करते गए। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू 3 फेजेस। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ, जब ये मिडिल अपने पीक पे था और उसका एंड। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन फेज, अर्ली हड़प्पन फेज हम लोग कब से मानते हैं, 3500 BC से 2600 BC। ठीक है, सम टाउन प्लानिंग, मर्ज स्ट्रक्चर, उस टाइम पे क्या था, मर्ज स्ट्रक्चर था। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये अपने अर्ली स्टेज पे। मैच्योर हड़प्पन फेज में क्या है, 2600 BC से लेके 1900 BC। इसमें क्या है, वेल डेवलप्ड टाउन्स। ठीक है, बर्न्ड ब्रिक्स, इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, मतलब जो एक वेल सिविलाइज सोसाइटी में होता है वैसा, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, ये मैच्योर फेज में। लेट हड़प्पन फेज में मतलब उसके डिक्लाइन की तरफ, डिक्लाइन क्यों, सिटी अबंडन और ट्रेड डिसअपियर्ड। ठीक है, कुछ मिस हैपनिंग हुआ, या फिर ड्रॉट आ गया, या फिर जो लोग थे वो मिसप्लेस हो गए। ठीक है, इस वजह से वो इतनी मतलब
मैच्योर सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। अब हम लोग उसके फीचर देख लेते हैं, ठीक है। तो सिटी लेड ऑन ग्रिड पैटर्न, ठीक है। इसको पहले डिवाइड किया गया, ये थोड़ा रेज्ड ये में था, प्लेटफॉर्म पे था, तो इसको हम लोग सिटाडल बोलते हैं, ठीक है। ये लोअर टाउन। हम लोग जब इसकी घर की बनावट सब देखते हैं तो सारा या तो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग स्क्वायर या रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में कोई भी घर रहेगा तो उसकी जो गलियां हैं या फिर जो उसका जो आउटलुक है वो ग्रिड पैटर्न की तरह आएगा, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। मेजर साइट्स कौन सी हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो अपर टाउन और एक लोअर टाउन, ठीक है। कोई जैसे सिटाडल और लोअर टाउन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या क्या? धोलावीरा में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अपर, फिर मिडिल है, फिर लोअर, ठीक है। धोलावीरा में 3 पार्ट है। लोथल और सुरकोदोता, इसमें चानुदारो में नो डिवीजन, मतलब उसमें कोई डिवीजन नहीं है, एक ही सिटी था, ठीक है। हम लोग को यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। एवरेज साइज ऑफ ब्रिक, जो वो लोग ब्रिक बनाते थे, ब्रिक जो यूज़ करते थे, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में होता था, 1:2:4, ठीक है। तो ये हम लोग को यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है पूरे सिटी में। जैसे अगर हाउस बन रहा है तो हाउस का जो रेशियो था वो क्या था? 7:14:28, ये भी रेशियो में 1:2:4, ठीक है। और जो सिटी के वॉल्स बनते थे, जो वो फोर्टिफाइड करने के लिए, ये बड़े बड़े ऊंचे बनते थे, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या रहता था? डायमेंशन क्या रहता था? 10:20:40, ठीक है। तो ये भी रहता था 1:2:4 के रेशियो में। वो लोग क्या यूज़ करते थे? सन ड्राइड ब्रिक्स तो यूज़ करते ही थे, सूरज में पका हुआ, ठीक है, लेकिन बर्न ब्रिक भी यूज़ करते थे। जो यूनिफॉर्म डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो उनका आर्किटेक्चर था डोमेस्टिक, वो यूनिफॉर्म था। प्लस ड्रेनेज सिस्टम अगर देखें तो हर घर किसी न किसी ड्रेन से कनेक्टेड था, हर घर का एक दीवार, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट भी वो लोग बहुत बढ़िया किए थे। ये सेमी ड्राइड एरिया था, ठीक है, इंडस वैली का, लेकिन फिर भी वाटर मैनेजमेंट के चलते वो लोग वहाँ पे सिविलाइजेशन एक बसाए थे। सो वो लोग अरेंजमेंट ऑफ वाटर कैसे करते थे? मोहनजोदड़ो में हमें वेल्स मिली हैं, द ग्रेट बाथ मिला है, द ग्रेट ग्रेनरी मिली है, ठीक है, ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए, द ग्रेट बाथ, ताकि उसमें वाटर कलेक्ट हो सके, वेल्स मिले हैं। हड़प्पा में डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ द सिटी, जैसे ये सिटी है, यहाँ पे हम लोग को डिप्रेशन मिला है ताकि यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो सके। और यहाँ पे ग्रेनरी भी मिली है, 6 लेन ग्रेनरी। धोलावीरा में हम लोग को वाटर रिजर्वायर मिला है। अब इरिगेशन फैसिलिटी वो लोग कैसे मैनेज करते थे? हड़प्पन साइट्स इज इन सेमी एरिड एरिया, ठीक है, लेकिन जो मेन सिटीज़ थी या फिर इंडस्ट्री थी, उसी को चैनलाइज करके, ठीक है, वो लोग इरिगेशन फैसिलिटेट करते थे। ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, वो लोग कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। और शॉर्तोगोई जो अफगानिस्तान में है, वहाँ तक कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं, अच्छा, नहर के, ठीक है। तो इंडस रिवर से वहाँ तक ले जाते थे। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है, तो वो हमने देखा कि कैसे डिस्कवर हुआ। अब देखेंगे हम लोग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजी मतलब कि वो लोग क्या खाते पीते थे, ठीक है। तो उनकी डाइटरी प्रैक्टिस अगर हम लोग देखें तो वो लोग क्या उगाते थे, क्या खाते थे, इससे हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि उगाते थे। वीट, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमे, मिलेट, ठीक है। तो ये हम लोग को कैसे पता कि ये लोग ये सब खाते थे? वो हम लोग को मिले हैं चेरिड फॉर्म में, मतलब जले हुए फॉर्म में, ठीक है।
तो एनिमल बोन्स ऑफ कैटल्स मिले हैं, शिप के, गोट के, बफेलो के, पिग के, जो डोमेस्टिकेटेड थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो लोग डोमेस्टिकेट करते थे इन एनिमल्स को। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज भी मिले हैं, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल। ठीक है, तो प्रोबेबली वो लोग जब हंटिंग करते होंगे और हंटिंग करके मार के खाते होंगे, तब ये वाइल्ड स्पीसीज के बोन्स मिले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अगर देखें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुल ऑन सील्स एज टेराकोटा टॉयज। ठीक है, सील पे भी हम लोग को बुल के से ये मिले फोटोग्राफ। ठीक है, मोटिव्स। और टेराकोटा टॉयज में भी हम लोग को बुल्स मिले। तो इससे पता चलता है कि बुल्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे उस टाइम पे, तभी उनके जो मोटिव्स हैं वो सब जगह हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे, अब आज के ज़माने पे हम लोग देखें तो बुल्स क्यों यूज़ होता है? एग्रीकल्चर के लिए। तो प्रोबेबली वो लोग खेती करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, इसीलिए बुल का यूज़ करते थे, इसीलिए बुल को इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि उनके सील में है, टेराकोटा टॉयज में। ठीक है, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मिला है, जो हल होता है, वो हम लोग को मिला है बनावली से, चोलिस्तान से। ठीक है, बनाया हुआ मॉडल। एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड एट कालीबंगन, राजस्थान। ठीक है, फेरो मार्क्स, जो हम लोग प्लोइंग करते हैं तो जो भी बड़े पत्थर होते हैं उसको एकदम हम लोग फाइन ये करते हैं। ठीक है, तो इसका एविडेंस हम लोग कैसे मिलता है? जैसे मिट्टी का जो लेयर्स है, ठीक है, तो उसमें नेचुरली क्या बड़े बड़े पत्थर ऑकर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब एविडेंस लेने गए, एविडेंस देखें सारा जो लेयर्स ऑफ जो सॉइल था, तो उसमें हम लोग देखें पहला लेयर में तो बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं, सेकेंड लेयर भी मिल रहे हैं, लेकिन थर्ड लेयर में पूरे फाइन मिट्टी है। ठीक है, इसमें कोई बड़े नहीं मिल रहे हैं, तो ये मेन मेड ही होगा, नेचुरल तो होगा नहीं। ठीक है, और फोर्थ लेयर में फिर जब ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होगी, फिर से ये बड़े पत्थर मिल रहे हैं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इस टाइम के लोग खेती करने के लिए प्लॉ यूज़ करते थे, और ताकि वो फाइन करने के लिए, ठीक है, यानी खेती करते थे। अब हम लोग देखेंगे कि सोशल डिफरेंसेस था क्या उस टाइम पे। तो जो ग्रेव यार्ड्स मिली हैं, ग्रेव गुड्स मिले हैं, जैसे 2 ग्रेव्स मिले हैं। ठीक है, तो एक ग्रेव में तो ठीक है दोनों की डेड बॉडीज बरीड है, पॉट्स वगैरह हैं, इसमें भी पॉट्स वगैरह हैं, लेकिन एक ग्रेव में इसके पास ढेर सारे बैंगल्स, ऑर्नामेंट्स हैं। ठीक है, पूरे माला वगैरह हैं, लैपिस लाजुली, जो महंगे रत्न होते हैं जो अफगानिस्तान से लाए जाते थे, वो हैं। तो ये वो क्लियर डिफरेंस पता चलता है कि वो एक बहुत मतलब रईस होगा या फिर रिच होगा, तभी तो लैपिस लाजुली के ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, बैंगल्स है। ठीक है, गोल्ड है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि कुछ लोग बहुत अमीर थे और कुछ लोग सिंपल थे। ठीक है, तो ये ग्रेव से हम लोग को पता चलता है जो उनके पॉटरी और ऑर्नामेंट्स थे, जो रिंग्स है, जास्पर बीड्स है, माइक्रो बीड्स है, लैपिस लाजुली है, उससे पता चलता है कि उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। ठीक है, कॉपर मिरर्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन, उस टाइम पे क्राफ्ट कैसे हुआ करता था। तो स्कल्पचर पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे स्टोन स्टैचूज। ठीक है, स्टोन के बने हुए स्कल्पचर्स। तो पहला क्या देखेंगे हम लोग? द प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग का क्या है कि इसका अगर हम लोग फोटो देखेंगे जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो उसका मटेरियल कौन सा यूज़ किया गया है? सोप स्टोन, स्टेटाइट। ठीक है, जो इजीली मतलब कट हो जाता है, वो यूज़ किया गया है। इंटरप्रेटेड एज प्रीस्ट और प्रीस्ट किंग। ठीक है, उसके एक मतलब जो वो उसका अगर फीचर देखेंगे हम लोग तो वो क्या है कि ड्रेप्ड इन शॉल डेकोरेटेड विथ ट्रिफॉइल पैटर्न। तो इससे पता चलता है कि उस टाइम के लोग क्लोथ बनाना जानते थे, एम्ब्रॉयडरी जानते थे। ठीक है, जो उसकी आईज है वो इलोंगेटेड है एंड हाफ क्लोज्ड एज इफ इन मेडिटेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसीलिए वो इंटरप्रेट किया गया कि वो कोई प्रीस्ट हो। ठीक है, लेकिन वो जब उसका और फीचर्स देखेंगे तो हेयर पार्टेड इन द मिडिल, जो एक फिलेट पहने हुए हैं सिर पे। ठीक है, आर्मलेट है, नेकलेस है, जो होल्स अराउंड नेक है उससे पता चलता है कि नेकलेस पहने हुए हैं। तो ये सब फीचर देख के कुछ लोग बोले कि नहीं ये किंग हो सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख गया? प्रीस्ट किंग। ठीक है,
ऐसे ही हम लोग को एक मिला है हड़प्पा में मेल टोर्सो। मेल टोर्सो मतलब धड़ वाला एरिया, ठीक है, उसमें सर नहीं है। तो मटेरियल यूज रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है ये। सॉकेट होल्स मिले हैं उसमें नेक और शोल्डर्स में, जैसे कि हम लोग टॉयज में देखते हैं आजकल के कि हाथ अलग मुंडी अलग, तो वैसे सॉकेट होल्स बने हुए हैं उसमें, ठीक है। नेचुरल पोज में दिखाया गया, सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग, उसमें कोई सिक्स पैक्स वगैरह नहीं दिखाया गया, आइडल कंडीशन नहीं दिखाया गया, नेचुरल बॉडी टाइप को कार्व किया गया है, ठीक है। और एक मिला है हड़प्पा में डांसिंग मेल टोर्सो, ठीक है, तो उसका मटेरियल का यूज़ हुआ है ग्रे सैंडस्टोन से बनाया गया उसको। तो इससे पता चलता है कि म्यूजिक एंड डांस हैड ग्रेट प्लेस इन देयर लाइफ। अब हम लोग देखेंगे क्या, मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग में क्या टेक्निक यूज़ करते थे वो लोग, लॉस्ट वैक्स या पर्ड्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी मॉडल बनाना है वो वैक्स का बनाते हैं, उसके आसपास चारों तरफ क्ले लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद उस वैक्स को हम लोग मोल्टन फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं गला के, ठीक है, हीट पे रखा जाता है तो वो वैक्स सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उस खाली जो मोल्ड बन गया उसमें हम लोग मेटल भरते हैं, मेटल भर दिए। अब वो जब सॉलिडिफाइड हो जाएगा उस क्ले को हम लोग हटा देंगे, अपर क्ले को, और वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वैक या पर्ड्यू टेक्निक। तो हम लोग को बहुत सारे ऐसे ये मिले एविडेंसेस मिले हैं, जैसे ब्रॉन्ज बफेलो मिला है मोहनजोदड़ो में, कॉपर डॉग मिला है, बर्ड्स मिले हैं लोथल में, ब्रॉन्ज फिगर ऑफ बुल मिला है कालीबंगन में, ठीक है। तो ये लोग कॉपर कहाँ से लाते थे, खेतरी माइन से, ठीक है। टिन कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से। ये दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बनाते थे, तो वो लोग काफ़ी स्किलफुल थे, ठीक है। अब टेराकोटा फिगर्स देखते हैं, तो जो जितने अच्छे से वो लोग ब्रॉन्ज का मेटल का ये बनाते थे आर्टिफैक्ट्स, उतना ही वो जो टेराकोटा के फिगर्स थे वो बहुत ही क्रूड मिले। जैसे एक मदर गॉडेस का ये मिला है, एविडेंस मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कालीबंगन से बुल का मिला है, एनिमल विथ मूविंग हेड, ठीक है। तो ये सब जो प्रूफ मिले हैं तो उससे पता चलता है कि ये जो टेराकोटा फिगर्स थे वो बहुत ही क्रूड थे। जैसे होता है कि वो मतलब कोई स्किल लेबर या फिर स्किलफुल पर्सन ने नहीं बनाया, ठीक है, वो आम कोई भी लोगों ने बनाए होंगे। सो टॉय कार्ट हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्का, जिसमें सॉलिड व्हील्स होते हैं, स्पोक्स वाले नहीं होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग को मिला है एक मास्क ऑफ हॉर्न डेटी, जो कि हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा में और क्या मिला है, बियर्डेड मेल्स। और फिर बहुत सारी पॉटरी मिली है, प्लेन पॉटरी, पेंटेड पॉटरी, रेड एंड ब्लैक में, ठीक है। फिर पॉलीक्रोम भी मिली है, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी पॉटरी मिली है, और एक मिली है परफोरेटेड पॉटरी, ठीक है। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, कार्लिन, लेपिस लजूली, ठीक है। चानूदारू और लोथल, ये दोनों साइट्स में इसको फैक्ट्री माना जाता है, क्यों, यहाँ पे बीड मेकिंग होते थे, ठीक है। और नागेश्वर में बीड कटिंग होती थी। ये सारे एविडेंस मिले हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉन्टैक्ट्स, कि क्या उस टाइम के लोग ट्रेड करते थे, जब इतनी सिविलाइज थी तो वो लोग क्या ट्रेड करते थे। तो हम लोग देखते हैं क्या, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो कॉपर फ्रॉम ओमान वाले रीजन में जो कॉपर है वो हम लोग को मिलता है, रोमानिया कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल, ठीक है। हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान, हड़प्पा का जो बना हुआ जार है, जो पॉट है, वो ओमान में मिला है। इससे पता चलता है कि कुछ तो कांटेक्ट रहा होगा, ठीक है, भले बार्टर सिस्टम ही क्यों ना हो। कांटेक्ट विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से हम लोग को क्या प्रूफ मिलता है, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है जो मेंशन करता है कांटेक्ट विथ मेलुहा, तो मेलुहा का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो मैच करता है हड़प्पा से, ठीक है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कैनेलियन, लैपिस लजुली, गोल्ड, ये सब मेसोपोटामिया में मिले हैं। सिलिंड्रिकल सील मोटिव्स डिराइव फ्रॉम इंडस रीजन, जो सील्स और मोटिव्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं वही सील्स और मोटिव मेसोपोटामिया में भी मिले हैं। तो ये प्रूव करते हैं कि मेसोपोटामिया के साथ भी कॉन्टेक्ट्स था,
ठीक है। उसी तरह से दिलमुन के साथ, दिलमुन में भी जो सील्स हैं हड़प्पा के वो मिले हैं, ठीक है। और जो वेट मेजरमेंट जो हड़प्पा में फॉलो किया जाता था, वो जो स्टैंडर्ड है वही दिलमुन में भी फॉलो किया जाता था। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि दिलमुन के साथ भी